हेलो दोस्तों, एक बार फिर से इस लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर आज हमने 3 ट्रेड किया हुआ है। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था। यहाँ पर रेजिस्टेंस थोड़ा सा दूर था, इस वजह से हमने यहाँ पर ट्रेड एक क्वांटिटी से लिया था। हमारा कुछ अलग ही प्लान था कि हम रेजिस्टेंस के पास एक और क्वांटिटी ऐड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज कर दिया, तब जाके हमें SL लेके निकलना पड़ा। यहाँ पर कुछ देर बाद हमने सेकेंड ट्रेड किया हुआ है। हमने इसी पॉइंट पर किया हुआ, जब रेजिस्टेंस के नीचे आके फिर से कन्फर्मेशन मिल गया हमें मार्केट नीचे आने के लिए, तब जाके हमने यहाँ पर पूरा कन्फर्मेशन होने के बाद हमने ट्रेड प्लेस किया। यहाँ पर हमारा प्योर SL भी लगा हुआ था और टारगेट भी था। आप देख सकते हैं कि हमारा SL और टारगेट कहाँ पर था। कुछ देर बाद इसके बाद हमने थर्ड ट्रेड प्लेस किया। ये प्योर पैटर्न पर प्ले किया हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल सेफ एंट्री था, इस वजह से हमने यहाँ पर एंट्री बनाया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस और टारगेट कहाँ पर था। हम भी यहाँ पर वेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि टाइम थोड़ा सा कम बचा हुआ था। आप देखना कि यहाँ पर कितना टाइम बचा हुआ था जब हमने पोजीशन यहाँ पर बुक किया। यहाँ पर 3:04 के करीब हो गया था, तब जाके हमने अपना जो है पोजीशन को बुक किया हुआ है। यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा मूवमेंट थोड़ा धीरे धीरे करने लगा, तब जाके हम वहाँ से निकल गए। तो अब हम समझेंगे कि हमारे ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक है। हम केवल प्राइस एक्शन ही यूज़ करते हैं, यहाँ पर कोई इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं करते। तो चलते हैं अपने ऑर्डर बुक। यह हमारा आज का पैनल है। तो अब हम चलते हैं अपने ऑर्डर बुक पर। इस पॉइंट पर आप देखिए कि 6 पोजीशन क्लोज दिखा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने सेल किया था स्कॉट पे, यहाँ पे 10:10 पर। यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हैं। उसके बाद हमने इसको स्क्वायर ऑफ कर लिया 10:20 पर। यहाँ पर आप प्राइस देख लीजिए। इस पॉइंट पर हमने 16 रुपये का हमें लॉस हुआ था। यहाँ पर फिर हमने सेकंड ट्रेड लिया हुआ है 2 क्वांटिटी के साथ। यहाँ पर कॉन्फिडेंस ज़्यादा था। 11:07:55 पर। यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हैं, प्रॉपर दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद आप देखिए कि हमने स्क्वायर ऑफ कब किया। इस पॉइंट पर हमें बहुत देर से हमने टारगेट पर रुके हुए थे, लेकिन नहीं दे रहा था टारगेट, इस वजह से हम निकल गए। यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हैं। उसके बाद हमने थर्ड ट्रेड लिया हुआ है TCS पे। यहाँ पर देख सकते हैं 2:22:15 पे यहाँ पर पैटर्न चल रहा था। इस पॉइंट पर आप पूरा प्राइस देख सकते हैं, इस पॉइंट पर। उसके बाद हमने इसको स्क्वायर ऑफ कर लिया इस पॉइंट पर 3:03:44 पर। यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट थोड़ा धीरे होने लगा, तब जाके हमने स्क्वायर अप कर लिया। तो अब हम चलते हैं अपने ऑर्डर बुक यहाँ पर अपने चार्ट पर। इस पॉइंट पर आप देखिए, सबसे पहले हम स्कॉट पर समझते हैं। यहाँ पर हम इसको करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम और थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। इस पॉइंट पर यहाँ पर आप देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर क्या चल रहा है, हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। इस पॉइंट पर एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा। इस पॉइंट पर हमने बनाया था ये ट्रेंड लाइन। जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर जा रही थी, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी। आप देखिए मार्केट ऊपर गई, मार्केट धीरे धीरे करके मार्केट इस तरह से नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे आ रही थी। यहाँ पर देखिए आज पॉइंट इसी पॉइंट पर था। हम आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम करके दिखाते हैं इस पॉइंट पर कि यहाँ पर हमने क्या देख के यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है। यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप एक चीज और देख लीजिए। इस पॉइंट पर ये क्या है, हमारे लिए रेजिस्टेंस है। ये वाला जो पॉइंट है, ये जैसा पॉइंट है, मार्केट यहाँ पे गई, मार्केट यहाँ से नीचे, फिर मार्केट इसी पॉइंट पे थी, मार्केट यहाँ से नीचे, यहाँ से ब्रेकआउट की, मार्केट इस पॉइंट से ऊपर है। फिर आप देखिए कि मार्केट कैसे इस पॉइंट पर है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया तो इसके नीचे ही है और अभी इस पॉइंट पर है। तब हम आपको दिखाते हैं, आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर कि हमने यहाँ पर ट्रेड कैसे प्लेस किया हुआ है। और अब हम आ गए 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये ट्रेंड लाइन, ये भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और ये जो पॉइंट है, ये मार्केट इसके नीचे, इस वजह से ये भी रेजिस्टेंस है। हमारे पास 2 लॉजिक है यहाँ पर, ये ट्रेंड लाइन और ये एक मेन रेजिस्टेंस। उसके बाद देखिए कि मार्केट यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर क्या हो रहा था। इस पॉइंट पर हम आपको थोड़ा सा और जूम करते हैं। मार्केट जब इस पॉइंट पर थी, यहाँ पर ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर ये जब डोजी बन गई, यहाँ से डोजी बन गई, उसके बाद एक और कैंडल बन गई अपसाइड में, नेगेटिव पैटर्न। उसके बाद ये जो रेड कैंडल है ये क्लोज करी, तब जाके हमने सेल साइड के लिए यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है। और अपना SL कहाँ पर बनाया हुआ था, ये जो ट्रेंड लाइन है वहाँ पर। अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर देगा तो हम निकल जाएंगे। हमारा एक और प्लान था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के पास 3-4 कैंडल और रुक जाती, नेगेटिव पैटर्न बनती, तब हम यहाँ पर 2 क्वांटिटी और ऐड करते यहाँ पर। वहाँ पर और फुल भरोसा हो जाता कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। यहाँ से क्या हो रहा था कि इस पॉइंट से थोड़ा सा दूर था यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस, इस वजह से यहाँ पर कम एक क्वांटिटी से यहाँ पर एंट्री किया हुआ है। यहाँ पर हम कहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है, ना कि पैसे से। इस पॉइंट पर हम यही प्रैक्टिस करते हैं कि हम कभी भी ट्रेड ले तो सही जगह प्लेस करें।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ से थोड़ा सा दूर था, इस वजह से हम यहाँ पर कम क्वांटिटी ऐड की। फिर यहाँ पर अगर 3-4 कैंडल बन जाती है तो हम एक और क्वांटिटी ऐड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जब इस पॉइंट पर थी, हम इसी पॉइंट पर एंट्री किए और अपना जो SL है वो कहाँ पर दिया, इस पॉइंट पर। ये आप देख सकते हैं स्पॉट के चार्ट पर जब ये कैंडल क्लोज कर दी थी, हम उसी पॉइंट पर निकल गए थे। वहाँ पर हमने क्यों यहाँ पर निकल गए थे, यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर सीधा सीधा मार्केट चल ही रहा था। हम इस वजह से समझ गए कि मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, इस वजह से हम यहाँ पर निकल गए। ये आप देख सकते हैं, ये जैसा है। हम यहाँ पर अपना जो स्टॉप लॉस और टारगेट बना के बता देते हैं यहाँ पर क्या बनाया हुआ था। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और क्या चल रहा है, इस पॉइंट पर ये एक ट्रेंड लाइन, हम ट्रेंड लाइन के लिए यहीं पर ही रुके हुए थे। ये जो ट्रेंड लाइन है यही हमारा टारगेट था। इस पॉइंट पर हम इसी के लिए रिवर्सल के लिए यहाँ पर थोड़ा सा प्ले कर रहे थे कि थोड़ा सा पॉइंट इस पॉइंट पर मिल जाए। ये जो पॉइंट है मार्केट इस पॉइंट से जाके मार्केट यहाँ तक आए, यही हमारा प्ले करने का मन था। यहाँ पर अगर हम अपना जो SL है अगर हम एवरेज करते तो इस पॉइंट पर हमें थोड़ा सा पॉइंट ज़्यादा मिलता है। इस पॉइंट पर हम इस पॉइंट पर ऐसे निकल गए और ये हमारा टारगेट था। ये जो है ट्रेंड लाइन, ये अगर हमने इसी वजह से यहाँ पर एक जो क्वांटिटी है उसको कम रखा हुआ है। अगर यहाँ पर अगर 3-4 कैंडल हमें और मिलती रुकते हुए, हम यहाँ पर और एंट्री करते। यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा दूर था, तब जाके हमारा SL क्या बनता, इस पॉइंट पर हम थोड़ा सा और ट्रेल इस पॉइंट पर एवरेज करते तो ऐसा टाइप में हमारा अपना जो है पॉइंट बनता और अपना जो ट्रेंड लाइन है वही हमारा टारगेट बनता। इस पॉइंट पर थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा होता तब यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल होके हम अपने सपोर्ट तक आ सकते थे, यही हमारा प्लान था। ये फर्स्ट जो ट्रेड है वहाँ पर। अब हम चलते हैं कि हमारा जो सेकंड ट्रेड है वो हम कहाँ पर लिए हुए थे। हम इसी पॉइंट पर लिए थे। हम 15 मिनट टाइम फ्रेम करते हैं। इस पॉइंट पर आप देखिए कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है। यहाँ पर भी ये तो ट्रेंड लाइन फिक्स है, ये ट्रेंड लाइन कहीं नहीं जाएगा, हमारा टारगेट यही था। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा हुआ, ये जो 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है वो इस जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट करके यहाँ पर क्लोज कर दी। ये जो ट्रेंड लाइन है उसको भी ब्रेकआउट दिया और ये जो रेजिस्टेंस है इसको भी ब्रेकआउट दिया हुआ है। उसके बाद देखिए अगर ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट कैसे होता है, मार्केट सीधा बाउंस करता है अपसाइड के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट में यह डोजी बन गया। उसके बाद देखिए अगर बायर होते तो यहाँ से डोजी बन के भी यहाँ पर ऊपर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो रेड कैंडल है यहाँ पर आके ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे आके क्लोज कर दी यहाँ पर, तब जाके हमने यहाँ पर एंट्री बनाया हुआ है। वो भी ये जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके ऊपर उसके नीचे आके यहाँ पर क्लोज कर दी। ये देखिए इस पॉइंट पर जब ये क्लोज कर दी तब हमने यहाँ पर अपना जो है एंट्री बनाया हुआ है। ये यहाँ पर इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है हमने इस पॉइंट पर क्यों बनाया, मार्केट यहाँ से नीचे आया, अब ये रीटेस्टिंग पॉइंट था तब जाके हमने एंट्री बनाया हुआ। हमारा जो टारगेट था वो तो ट्रेंड लाइन ही था, ये जो पॉइंट है यही था, लेकिन हमने एंट्री इस पॉइंट पर बनाया हुआ था। ये जो रीटेस्ट पॉइंट ये आया, मार्केट यहाँ से रीटेस्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आ रहा था, हमने इसी पॉइंट पर बनाया और अपना जो SL है वो कहाँ पर रखा था, इस पॉइंट पर। हम थोड़ा सा इसको रिमूव करते हैं और दिखाते हैं आपको इस पॉइंट पर। और हम इस ये जो अपना रेजिस्टेंस बनाए थे उसको भी हम थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर देखिए अगर बायर होते तो यहाँ से मार्केट इस पॉइंट पर ये जो रेड कैंडल है इतना नीचे नहीं आती, इसके नीचे आके क्लोज नहीं करती, यहाँ से डोजी भी बन के यहाँ से ऊपर जा सकती थी। इस पॉइंट पर हमने अपना जो रखा हुआ था इस पॉइंट पर आप देखिए अपना एंट्री इस पॉइंट पर किया हुआ था, ये जो पॉइंट है, और SL कहाँ पर रखा हुआ था, ये जो ट्रेंड लाइन के करीब। ट्रेंड लाइन के करीब मतलब आप देख सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल का हाफ, ये आप देख सकते हैं, ये यहीं पर हमारा SL लगा हुआ था। हम आपको दिखाते हैं, ये जो पॉइंट है यही हमारा SL था, ये जो पॉइंट। और हमने अपना जो ट्रेड कहाँ पर एंट्री लिया हुआ था हम उसको भी दिखा देते हैं। ये हमारा SL था और अपना जो एंट्री था वो कहाँ पर था, 8470 के करीब, 8470, चलो यहाँ तक ले लेते हैं। ये जो पॉइंट है हमने इसी पॉइंट पर एंट्री किया हुआ है और हमने टारगेट कहाँ पर बुक किया हुआ है, ये यहाँ पर 66 के करीब। ये जो पॉइंट है हमने इस पॉइंट पर, ये यहाँ पर आप ले सकते हैं, ये इस पॉइंट पर चलो ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो क्या बना, 1:3.8। ये हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो था। अगर मार्केट
हमने यहाँ पर एसएल जो बनाया हुआ था ये 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से था। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल यहाँ पर क्लोज कर देती हम वहीं पर ही निकल जाते। ये हमने चार्ट किसके हिसाब से देखा, 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, लेकिन क्लोजिंग जो होना था जो 5 मिनट टाइम फ्रेम का हम उसी पर एसएल रखे हुए थे। अगर इसके ऊपर आके क्लोज कर देते हम वहीं पर ही निकल जाते। यहाँ पर हमने थोड़ा सा वेट किया, मार्केट थोड़ा सा नीचे नहीं आ रहा था, इस पॉइंट पर हमने फिर निकल गए। ये वाला जो पॉइंट है हम इसी पॉइंट पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ट्रेड लेने का यहाँ पर क्या लॉजिक है। ये जो ट्रेंड लाइन इसके नीचे आके मार्केट यहाँ पर क्लोज कर दिया, अगर बायर होते तो यहाँ पर ऊपर ही चलता। इस पॉइंट पर यहाँ पर सेलर एंटर हुए, आप देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पर ये हमारे सपोर्ट तक आया हुआ है। अब हम चलते हैं अपना जो थर्ड ट्रेड है हमने कहाँ पर लिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीसीएस के फ्यूचर के चार्ट पर चले गए हम, और यहाँ पर हम इसको करते हैं फुल स्क्रीन और हम समझते हैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर क्या चल रहा है। इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है हमारे लिए रेजिस्टेंस का पॉइंट है, हमने यहाँ पर बना के रखा हुआ है आपके लिए भी टाइम का बचत हो इस वजह से। यहाँ पर रेजिस्टेंस का पॉइंट कैसे बना हुआ है, यहाँ पर देखिए मार्केट इसी पॉइंट से बार बार नीचे आ रहा है। ये यहाँ से एक रेंज बना हुआ है, ये क्या है, एक रेंज बना हुआ है, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। उसके बाद देखिए हमने एक छोटा रेंज जो बनाया हुआ है, यहाँ से देखिए मार्केट नीचे आई तो यहीं से फिर नीचे आई, यहाँ से बाउंस करके फिर ऊपर गई तो यहाँ से फिर नीचे आई, और यहाँ पर इस पॉइंट पर था जब हमने ट्रेड लिया। ये जो पॉइंट थे इस वाले पॉइंट पर, हम इसको आगे थोड़ा सा और करते हैं, यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। ये जो पॉइंट है ये क्या है, रेजिस्टेंस का पॉइंट। उसके बाद देखिए मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से आके इस पॉइंट से नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा सा और ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया और इसने नेक लाइन को ब्रेक डाउन दे दिया। ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, नेक लाइन। ये क्या है, एम पैटर्न, एम पैटर्न बोलते हैं इसको। ये आप ऐसे करके आप इसको ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आपको दिखेगा, हम आपको दिखा देते हैं। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं ये एक ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन भी हमें यहाँ पर देखना था। ट्रेंड लाइन कैसा था, यहाँ पर मार्केट यहाँ से आई, यहाँ से बाउंस करके मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ से बाउंस की हुई है, फिर आप देखिए मार्केट इस पॉइंट पर आने वाला है, इस वजह से हमने इस ट्रेंड लाइन को बना के रखा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि हमने जो एंट्री किया हुआ है कहाँ पर किया हुआ है, ये क्या था, ये पोला पॉइंट एम पैटर्न, एम पैटर्न के हिसाब से हमने यहाँ पर एंट्री किया हुआ है। ये जो पॉइंट है हमने एंट्री कहाँ पर किया था, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चल के दिखाते हैं हमने जो एंट्री लिया हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं कि एंट्री कहाँ पर हुआ, हम दिखाते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए 2 बार रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया, यहाँ से ऐसे करके डबल टॉप बन गया, यहाँ पर ये हमारा कैंडल ब्रेकडाउन मिला, तब जाके हमने ये रीटेस्टिंग पॉइंट है, हमने इसी पॉइंट पर एंट्री बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोन में होने की वजह से दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पॉइंट पर हमने एंट्री बनाया है। मार्केट जब थोड़ा सा ऊपर गई रीटेस्ट करने, फिर उसके बाद हमने यहीं पर ही एंट्री बनाया और अपना जो टारगेट कहाँ पर रखा हुआ था, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर, ये जो ये लाइन दिख रहा है आपको, हमने इसी पॉइंट पर अपना टारगेट यहाँ पर बनाया हुआ था। लेकिन आप देखिए कि मार्केट यहाँ पर हमने जब बनाया तब यहाँ पर धीरे धीरे आने लगा और यहाँ पर टाइम थोड़ा सा ख़त्म होने लगा 3 बजने के बाद, इस वजह से हम यहाँ पर इस पॉइंट पर निकल गए। यहाँ पर आप देखिए कि हमने जो ट्रेड बनाया हुआ है, यहाँ पर हमारा जो एंट्री पॉइंट था वो क्या था, आपको वीडियो में भी दिखेगा। हमारा एंट्री पॉइंट इसी पॉइंट पर था, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर, और हमारा जो टारगेट था वो ये वाला पॉइंट था। लेकिन हमारा जो टाइम है वो ख़त्म हो रहा था, इस वजह से हम इस पॉइंट पर निकल गए। 3:03 के करीब हो रहा था, 4 मिनट के करीब, तभी हम निकल गए। यहाँ पर उस टाइम पर थोड़ा मूवमेंट कम आता है। हमारा तो पॉइंट इस पॉइंट पर था, ये वाले पॉइंट है, इतना गैप हमारा टारगेट बचा होता है। अगर टाइम बचता तो हम इसको भी प्ले करने का ट्राई करते। इस पॉइंट पर हमारा ये जो ब्रेक डाउन मिल गया तभी जाके हमने एंट्री बनाया। ये क्या था, एम पैटर्न। एम पैटर्न का टारगेट हमने यहाँ पर कैसे बनाया हुआ था, हम इसको आपको दिखा देते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ से हमने ऊपर किया, ये कितने पॉइंट का है, ये जो पॉइंट है ये देखिए करीबन 40 पॉइंट का। तो 40 पॉइंट हमारा नीचे भी टारगेट था, आप देख सकते हैं इसी पॉइंट पर आ रहा है। ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, यही पॉइंट हमारा टारगेट था। यहाँ पर ये जो पॉइंट है यही पॉइंट हमारा टारगेट था, ये आप देख सकते हैं। टारगेट फिर भी बचा हुआ था पेंडिंग, फिर भी हम निकल गए यहाँ पर 3:04 होने की वजह से। उसके बाद मूवमेंट कम आता है इस वजह से। तो इसको आपको ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा आई होप वीडियो में। यहाँ पर हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर बता देते हैं कि हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो क्या था। 1:5+ ही था यहाँ पर।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सिंगल क्वांटिटी से ऐड किया हुआ है। आपको हमेशा पैसों पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर हमारा जो ट्रेड हुआ है वो राइट प्लेस राइट सही जगह पे होना चाहिए। इस वजह से आपको उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर किस वजह से हमने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है। मार्केट ऐसे ही रिटेस्ट करने के लिए ऊपर गई, यहाँ से रिजेक्शन लगा, हम यहीं पर ही अपना जो है क्वांटिटी यहाँ पर लिए हुए हैं इस पॉइंट पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हमारा एसएल हमने यहाँ पर कैसे बनाया हुआ था वो आपको भी दिखा देते हैं। ये जो 15 मिनट कैंडल की टाइम फ्रेम की है, हम इसका जो हाफ है हमने इसी पॉइंट को बनाया हुआ है। इस पहला पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या है, ये नेक लाइन। ये जो पॉइंट नेक लाइन आपको दिख रहा होगा, ये नेक लाइन अगर इसके ऊपर जाके अगर 5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज कर देती हम निकल जाते। आप समझिए कि हमने जो एसएल लगाया वो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से लगाया, लेकिन अपना जो कैंडल क्लोजिंग होती अगर निकलते हम स्टॉप लॉस देते वो 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर एंट्री क्यों बनाए हुआ है। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।